एक वो समय था जब पूरा देश पूरी दुनिया इंतज़ार करते थे कि पता नहीं मोदी साहब अभी क्या बोल लेंगे। मतलब कि मोदी साहब का उस टाइम पे इतना चढ़ता सूरज था कि लोग इंतज़ार करते थे अब क्या बोल लेंगे। लेकिन जो 10 साल में लोगों ने देखा, जो समझा, उसके अभी सबको पता है कि मोदी साहब का अभी कोई सुनना भी नहीं चाहता। वो लगातार दिखाई दे रहा है यूट्यूब के माध्यम से या सभी जगह पे। आज वो समय है, लोग इंतजार करते हैं भाई अमृतपाल सिंह खालसा क्या बोलेगा, किसके बारे में बोलेगा। अभी तक तो ये न्यूज चल रही थी भाई अमृतपाल सिंह खालसा ने जो उनकी माता जी ने बयान दिया उसके ऊपर जो बयान दिया। लेकिन अब ये एक और उसने जो अपना उसका ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट बोलते हैं, ट्विटर को आजकल एक्स बोलते हैं ना, एक्स के ऊपर उसने एक पोस्ट शेयर की। वो किसके लिए? कुलविंदर कौर खालसा के लिए। कुलविंदर कौर खालसा के लिए उसने एक पोस्ट ट्विटर के ऊपर शेयर की है। उस पोस्ट में जो उसने बोला है वो बड़ा ही मतलब कि आप लोगों को भी लगेगा हाँ भाई ये बात उसको बोलनी चाहिए थी। और सभी इंतजार कर रहे थे कि भाई अमृतपाल सिंह बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा अमृतपाल सिंह। सबका इंतजार था। चलो आपका इंतजार खत्म कर देते हैं अमृतपाल सिंह ने जो बोला। लेकिन उससे पहले राज्यसभा का जो स्पीकर साहब हैं ओम बिरला साहब, ओम बिरला साहब ने क्या बोला अमृतपाल सिंह के लिए, वो बड़े ही गजब का है। जो ये है ना चिंटू मिंटू या मंडिया और मंडियों के दलाल कहते रहते हैं अमृतपाल सिंह का जिक्र कर रहा है, तू फलाने का जिक्र कर रहा है। ओम बिरला साहब ने जो बोला ना, ओम बिरला साहब ने तो सबकी आंखें ही खोल दी। ओम बिरला साहब ने सबकी आंखें खोल दी जो बोला। ओम बिरला साहब ने अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद के चुनाव जीतने पर ओम बिरला ने कह दी बड़ी बात, बताई शपथ दिलाने की वजह, शपथ दिलाने की वजह बताई। और आपको मैंने एक बात बताई थी, इनको शपथ दिलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर किसका था? प्रेशर भाई ठाडे का था। बोलते ना ठाडा हमारा रोन ना दे और सोड़ खोसले सोड़ ना दे। तो वो ठाडा कौन था? वो ठाडा था अमेरिका, सबको पता है। लेकिन ओम बिरला साहब ने जो बयान दिया है बिल्कुल काबिले तारीफ बयान है। कम से कम और कुछ नहीं तो आप ओम बिरला साहब की तो मानोगे जो ओम बिरला साहब ने बोला। और फिर बताते हैं जो अमृतपाल सिंह खालसा ने बोला ना बहन कुलविंदर कौर खालसा के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट, सबको बोलना चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव को ओम बिरला ने जीवंत और संपन्न लोकतंत्र का संकेत बताया। लोकसभा अध्यक्ष पद पर पिछला चुनाव 1976 में हुआ था। इस बार विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि मत विभाजन की नौबत नहीं आई और बिरला ने ध्वनि मत से चुनाव जीता था। ध्वनि मत का मतलब शायद आधे लोगों को नहीं पता हुआ ध्वनि मत क्या होता है। वो ध्वनि मत कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। बताते हैं आप लोगों को, इसका भी बताते हैं। अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद को जनता ने चुना। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह और आतंकवाद के वित्त पोषण मामले के आरोपी इंजीनियर राशिद के जेल से चुनाव जीतने पर बिरला ने कहा, ओम बिरला साहब ने कहा कि दोनों सदस्यों को जनता ने चुना है। जो बात हम बार बार बोलते रहते हैं सुन लो, खुद ओम बिरला साहब कह रहे हैं जनता ने चुना है। लोकसभा के प्रक्रिया नियमों और अदालतों के आदेश के अनुसार शपथ दिलाई है। निर्दलीय अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहिब और इंजीनियर राशिद ने जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। और दूसरी जो और बड़ी बात बोली बिरला साहब, शाबाश, ये होती हैं बातें कहने की, एक जो लोकसभा के स्पीकर को बोलना चाहिए। 24 जून से 3 जुलाई तक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चला। यह सत्र बेहद हंगामेदार रहा। हंगामा और विपक्ष के व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद और सड़कों पर होने वाली बहसों में अंतर होना चाहिए। संसद सत्र के दौरान विपक्ष नीट, यूपी पेपर लीक विवाद और मणिपुर समेत कई मुद्दों पर भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला बोला था। राज्यसभा और लोकसभा में कई बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। ओम बिरला साहब ने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है। विविध विचार होने चाहिए। विचारों की विविधता के कारण होने वाले मंथन से सरकार को भी रचनात्मक तरीके से मदद मिलती है। सरकार को भी सभी के विचार के बारे में पता चलता है। जितने अधिक विचार होंगे उतना ही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा ओम बिरला साहब ने। अब आपको बताते हैं जो कि अमृतपाल सिंह खालसा ने बहन कुलविंदर कौर खालसा के बारे में बोला है। ये सबसे अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग आज के टाइम पे इंतजार करते हुए अमृतपाल सिंह कब और किसके बारे में बोलेगा। अमृतपाल सिंह ने जो उनकी माताजी का बयान था उसके बारे में बोला, सभी न्यूज चैनलों ने दिखाया। लेकिन किसी न्यूज चैनल ने दिखाया क्या अमृतपाल सिंह खालसा ने बहन कुलविंदर कौर के लिए क्या बोला। पंजाब के खडूर साहिब के सांसद व अमृतपाल सिंह ने सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर को लेकर एक पोस्ट एक्स पर शेयर किया और कुलविंदर कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सांसद कंगना रनौत को प्रसादा दिया था। वो अलग बात है कि
कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दिया था भाई। हम नहीं कहेंगे इससे आगे कुछ भी, समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। अभिनेत्री व हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से निर्वाचित सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर प्रसादा देने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर को लेकर पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद व खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने एक बयान जारी किया। अमृतपाल सिंह ने कुलविंदर कौर का समर्थन करते हुए कंगना को थप्पड़ मारने के लिए उसे बहादुर कहा, माई भागो की वंशज कहा। अमृतपाल सिंह ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया, उसमें महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर की जमकर तारीफ की है। वो यो आपको पता है जो मामला होया था असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने 3 दिन पहले ही दिल्ली में सांसद पद की शपथ ली है। वहीं थप्पड़ कांड के बाद सीआईएसएफ ने महिला जवान कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ अभी भी जांच चल रही है। हाल ही कुलविंदर कौर का चंडीगढ़ से बेंगलुरु ट्रांसफर हो गया था। अब अमृतपाल सिंह ने क्या लिखा है वो आप सबको जानना चाहिए। चलो अमृतपाल सिंह का ट्विटर के ऊपर जो लिखा हुआ ना वो बताते हैं। अब अमृतपाल सिंह के ट्विटर को कौन लिखता मेरे को नहीं पता, लेकिन जो ट्विटर के ऊपर लिखा है वो बता देते हैं आपको। वी स्टैंड इन solidarity with our sister Kulvinder Kaur, whose courage exemplifies the strength of the daughter of Punjab. पंजाब की बेटी का है। कंगना रनौत हैज repeatedly harassment and insulated the Sikh community, our farmers and the mother of Punjab. Kulvinder Kaur has responded to the disrespect show towards our community with dignity and resilience. अब आधे को नहीं समझ में नहीं आएगा भाई इसने बोल क्या दिया है, घणिया का समझ में नहीं आएगा, इसलिए ना थोड़ा उसको हिंदी में बता देते हैं भाई। ये चिंटू मिंटू इनको समझ में नहीं आता ना, चिंटू को क्या है फिर हिंदी में बताना पड़ता है। उसने इंग्लिश में पोस्ट की है, अब वो दूसरे देश में रहा तो इंग्लिश में पोस्ट करेगा ट्विटर के ऊपर। अब उसकी पोस्ट के उसको ट्विटर अकाउंट को कौन चलाता है वो सबको पता है, लेकिन पोस्ट तो भाई इंग्लिश में ही आएगी क्योंकि पढ़े लिखे चलाते हैं। अब तुम जो दानी देगा पास होनी है वो तुम्हारा समझ में नहीं आया, चलो हिंदी में बता देता हूं। अमृतपाल सिंह ने जो लिखा है ट्विटर के ऊपर, हम अपनी बहन कुलविंदर कौर के साथ एकजुटता से खड़े हैं, जिनका साहस पंजाब की बेटियों की ताकत का उदाहरण है। कंगना रनौत ने बार बार सिख समुदाय, हमारे किसानों और पंजाब की माताओं को परेशान और अपमानित किया। कुलविंदर कौर ने हमारे समुदाय के प्रति दिखाए गए अनादर का सम्मान और लचीलेपन के साथ जवाब दिया। क्योंकि ये माई भागों की वंशज है और ये जवाब देना भी जरूरी था। अब इसके ऊपर वो विभागीय जांच चल रही है, वो एक अलग चीज है, वो जांच चलती रहेगी। क्या किसी न्यूज चैनल ने ये दिखाया क्या कि अमृतपाल सिंह ने कुलविंदर कौर के लिए भी एक्स के ऊपर कोई ट्वीट किया है या कुछ किया है? किसी दिखाया भाई? किसी ने दिखाना चाहिए था। ये जो मंडिया और मंडियों के दलाल बैठे हो ना, इनको दिखाना चाहिए। अगर आप ये दिखा सकते हो अपनी माँ के बयान का विरोध किया है, जबकि उसने वही बोला भी खालसा राज की बात होनी चाहिए, खालसा राज की बात सभी करते, खालसा राज की बात होनी चाहिए, लेकिन उसको भी घुमा फिरा के। और एक न्यूज चैनल ने तो बड़ा ही कमाल कर दिया, बड़ा प्रसिद्ध न्यूज चैनल है भाई वो तो कोई कमी ही नहीं छोड़ रहा भाई अमृतपाल को। मतलब जो 18 मार्च और 23 अप्रैल के बीच में आता ना, वो उससे भी 4 कदम आगे निकल गया, 4 कदम आगे निकल गया। चलो उसकी बात अगले उसमें करेंगे, लेकिन जो अमृतपाल सिंह ने बोलिया बहन कुलविंदर के लिए बोलिया है, जो कंगना रनौत ने किया था उसके बारे में बोलिया है, उसके बारे में भाई आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर रखना दोस्तों, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम इसलिए होती है, आपकी राय से ही आगे मौका मिलता है किस टाइप के वीडियो बनने चाहिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।